Hello students, today we will read the 7th chapter of ninth class, Packing. The writer of the chapter is Jerome K. Jerome. ये स्टोरी है, नरेट करने वाला इसमें नरेटर भी कौन है? जेरोम के जेरोम ही है, यानी कि जेरोम के जेरोम इस स्टोरी को इस चैप्टर में नरेट करता है। क्या होता है कि नरेटर और उसके दो फ्रेंड हैं, उनको मॉर्निंग में पिकनिक के लिए जाना है, तो वो नाइट में पैकिंग करते हैं अपना। तो उस पैकिंग करने के सीन को यहाँ पर नरेटर जो पैकिंग करने के टाइम पे जो जो इंसिडेंट्स होते हैं इनके साथ, उस चीज़ को नरेटर यहाँ पर शेयर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। सो हु इज़ आई हियर, ये आई कौन है? नरेटर है, जेरोम के जेरोम कहता है कि भाई मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन पैकिंग, नरेटर कहता है कि मुझे जो है ना अपनी पैकिंग के ऊपर गर्व महसूस होता है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। नरेटर बोलता है कि पैकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ किसी और चीज़ की बजाय। इट सरप्राइजेज मी आई माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। कहते हैं ये चीज़ मुझे कई बार अचंभित करती हैं कि हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि ऐसी चीज़ें होती कैसे हैं भाई। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, कहते हैं मैंने इम्प्रेस द फैक्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक फुल्ली अवेयर, बताना किसी को, ठीक है, जागरूक करना किसी को कहते हैं। और ये फैक्ट मैंने हैरिस को और जॉर्ज को बता दिया भाई। दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि वो सारा मामला मुझ पर छोड़ दें। दे फेल इन टू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और कहता है कि वो रेडीनेस मीन्स वो फेल इन टू द सजेशन का मतलब एक्सेप्टेड, और उन्होंने ये सजेशन को, मेरी इस सजेशन को तुरंत स्वीकार कर लिया। और ये कहते हैं अजीब चीज़ थी इसके बारे में कि भाई मैंने उनको सजेस्ट किया और वो तुरंत मान गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज तो फैल गया किसके ऊपर? इजी चेयर पर, यानी कि वो लेट गया भाई इजी चेयर पर। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, कोक्ड हिज लेग ऑन द टेबल का मतलब क्या है? उसने पैर मोड़ कर बैठना भाई, ठीक है, वो टेबल के ऊपर बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंटेड, और कहता है कि ये वो चीज़ नहीं थी जिसका मेरा मतलब था। हार्डली वट आई वॉज इंटेंटेड, कहता है दिस वॉज हार्डली वट आई वॉज इंटेंटेड, मेरा मतलब ये नहीं था। वट आई एडमेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कहता है मेरा तो मतलब ये था कि मैं काम का, इस जॉब का बॉस रहूं, यानी कि मुझे खुद काम नहीं करना था कि वो दोनों बैठ जाएं, मेरे को तो बॉस बनना था ना, बताना था उनको, गाइड करना था कि कैसे काम करना है। और वो दोनों अपने रिलैक्स होके बैठ गए कि मैं तो बॉस रहा हूँ उनका। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, और जॉर्ज और हैरिस मेरी डायरेक्शंस में, मेरे दिशा निर्देश में काम करते हुए घूमे, ठीक है, कोई अनइम्पोर्टेंट सा काम करे भाई। पोटर अबाउट का अनइम्पोर्टेंट सा, यानी कि मेन तो काम मैं करता रहूँ, बस मेरी डायरेक्शंस में वो काम करें। आई पुशिंग दम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, और कहते हैं मैं उनको धकेलता रहूँ कि वो काम करते रहे और मैं तो बस बॉस की तरह इधर उसको धक्का दिया, ओ लेट मी डू इट, ओ अब बार बार बस उनको इधर धक्का दिया कि साइड हो भाई, ओ यू हियर लेट मी डू इट, मुझे करने दो ये। देयर यू आर सिंपल इनफ, तुम इतना आसान सा है, तुम्हें नहीं आता ये भी। रियली टीचिंग देम, मैं तो उनको सिखाना चाहता था। एज यू माइट से, आप कह सकते हैं कि मेरा मतलब ये था कि मैं उनको सिखाऊं, काम वो करते रहे, मैं तो बस बॉस रहूं। लेकिन वो दोनों अपने आराम से बैठ गए। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को जिस तरीके से समझा और जिस तरीके से लिया, इस चीज से मुझे चिढ़ हो गई। इरिटेटेड मी मीन्स चिढ़ हो गई भाई। देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, कहता है कोई भी चीज़ मेरे को इतना इरिटेट नहीं करती है जितना कि देखना लोगों को जब मैं काम कर रहा हूँ और वो बैठे हों, कहते हैं ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, कहता है मैं एक बार एक आदमी, ऐसे ही आदमी के साथ रहता था जो इसी तरीके से मुझे बिल्कुल पागल कर देता था। ही वुड लोल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई आवर्स टुगेदर। लोल ऑन द सोफा, लोल ऑन का मतलब क्या होता है? सिट, लेजी वे में, लेजी तरीके से बैठना। वो अपने सोफा पर बैठ जाता और मेरे को काम करते हुए देखता। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, और वो कहता कि भाई उसको ये अच्छा लगता है मेरे को ये काम करते हुए देखना।
नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, कहता है अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं अब चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ, दूसरे लोगों को नहीं देख सकता हूँ कि वो दास की तरह काम करवाएं, कि भाई अनदर मैन स्लेविंग, कि वो स्लेव के जैसा मेरे साथ बिहेव करे और मैं काम करता रहूँ। मैं ये चीज़ अब नहीं हूँ, अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट, अब तो मैं बस क्या है, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेंट, मैं खड़ा होकर और भाई सुप्रिटेंड करना चाहता हूँ, सुपरवाइज करना चाहता हूँ, चीज़ों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, कि भाई और ऐसे राउंड लगाता रहूँ अपने हाथों को पॉकेट में डालकर। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, ये बताऊँ कि भाई करना क्या है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, कहता है ये मेरा जो है ना एनर्जेटिक नेचर है, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, कहते हैं हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, कहते हैं और ये एक लंबा काम लगा भाई मेरे को, जितना मैंने सोचा था। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, कहता है लेकिन आखिर में बैग को फिनिश कर दे, यानी कि पैकिंग कर दी, इसके ऊपर बैठ गया, इसको स्ट्रैप्ड किया, इसको बांध दिया भाई, ठीक है, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया पैक को। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, और तब हैरिस ने कहा बूट नहीं रखोगे अंदर, कहते पैकिंग करके बांध के रख दिया तब। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई डेड फॉरगॉटन देम, और मैंने देखा भाई इधर उधर और फिर पाया कि भाई मैं तो भूल ही गया था उनको डालना। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, कहता है हैरिस है ही ऐसा। ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई वुड गोट द बैग शट एंड स्ट्रैप, कहता है उसने एक शब्द नहीं बोला था जब तक कि मैंने बैग को बंद नहीं कर दिया था, ठीक है। और स्ट्रैप, स्ट्रैप होता है एक प्रकार से जैसे जो रस्सी होती है या फीते होते हैं जो बैग के, उनसे बांधना, कि शट और स्ट्रैप नहीं कर दिया था तब तक उसने एक वर्ड नहीं बोला था। एंड जॉर्ज लाफ्ड, कहता है जॉर्ज इस बात के ऊपर हंसा कि भाई बूट भूल गया था मैं डालने। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, कहता है इरिटेटिंग चिढ़ा देने वाली, सेंसलेस हंसी हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वे मुझे बहुत ही, वाइल्ड का मतलब मैड विद एंगर, गुस्से से पागल कर देना भाई अपनी इन्हीं हरकतों से। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, बैग को ओपन किया, बूट्स पैक किए। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और बंद करने जा रहा था इसको, ए हॉरिबल आइडिया कट टू मी, एक भयानक आइडिया आया भाई मेरे दिमाग में। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपनी टूथब्रश पैक कर दी है। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन मैं कभी भी ये जान नहीं पाता हूँ कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है कि नहीं है, यानी कि टूथब्रश के बारे में भूल जाता हूँ कि मैंने पैक की भी है या नहीं की है। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, कहता है मेरी टूथब्रश ही एक ऐसी चीज़ है जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर हॉन्ट का मतलब क्या है, परेशान करना। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी, और मेरे जीवन को ना बिल्कुल दुखदाई बना देती है टूथब्रश। जब ट्रैवल करता हूँ तो इसको मैं भूल जाता हूँ हमेशा, पता ही नहीं रहता है पैक की है कि नहीं की है। कहता है आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक इट, अक्सर राइटर अब बताता है अपनी ट्रैवलिंग की, कहता है जब कहीं पे जाना होता है ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने इसको पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन, और एकदम से पसीने में उठूंगा। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, बेड से निकलूंगा और फिर इसको ढूंढूंगा, हंट यहाँ पर सर्च करना। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और फिर सुबह इसको मैं पैक कर दूंगा यूज करने से पहले, यानी कि ब्रूश करने से पहले इसको पैक कर दूंगा। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर इसको अनपैक करना पड़ेगा मुझे इसको वापस निकालने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और कहता है ये वो आखिरी चीज होती है जो बैग से निकालता हूं मैं। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं इसको रीपैक कर देता हूँ, फिर बैग को रीपैक कर देता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन पॉकेट हैंडकरचीफ, और कहता है फिर जो है ना मेरे को दौड़ना पड़ता है, रस में दौड़ना पड़ता है ऊपर लास्ट मोमेंट पे, फिर इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, रेलवे स्टेशन लेके जाना पड़ता है मेरे को इसको रैप्ड अप इन पॉकेट हैंडकरचीफ, लपेट कर पॉकेट हैंडकरचीफ में। कहने का मतलब ये है कि नरेटर बोलता है कि टूथब्रश हमेशा परेशान करती है, रात को ध्यान नहीं रहेगा पैक हुई कि नहीं हुई, फिर एकदम से नींद में उठेगा भाई पैक की कि नहीं की, फिर पैक कर देगा, फिर सुबह उसको पैक कर देगा उसको यूज़ करने से पहले, फिर यूज़ करने के बाद में बैग को पैक कर देगा, उसको भूल जाएगा और निकल लेगा रेलवे स्टेशन के लिए जहाँ जाना है। तब निकलने लगेगा रेलवे स्टेशन के लिए, तब ध्यान आएगा कि टूथब्रश तो भूल गया, फिर वापस उसको टूथब्रश को लेने के लिए दौड़ेगा, और फिर आखिर में टूथब्रश को अपने हैंकी में लपेट के ही भागना पड़ता है।
लास्ट टाइम में ध्यान आता है इसको। तो कहते हैं ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट। ऑफ कहते हैं निसंदेह अब मेरे को एवरी मोर्टल थिंग्स मीन्स हर एक चीज़ भाई, हर एक सामान्य चीज़ को टर्न बाहर निकालना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, और ये नहीं मिली। आई रमेस्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे वर। कहता है और मैंने रमेस्ड मीन्स सर्च भाई, एक चीज़ को इधर उधर करके ना सर्च करना भाई, ठीक है, चीज़ों को तलाशा और वो उसी स्टेट में आ गई। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, दुनिया बनी थी ना उससे पहले, जैसे चीज़ें अव्यवस्थित थी ना, कोई कहीं बिखरी पड़ी थी, उसी अवस्था में आ गई। एंड वैन क्योस रेंज्ड, कहता है जब अव्यवस्था थी, कन्फ्यूजन था उस टाइम पे, जैसे चीज़ें बिखरी होती होंगी ना, तो उस तरीके से चीज़ें बिखेर दी मैंने उसको टूथब्रश को ढूंढने के लिए। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश 18 बार मिली मुझे। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन अपनी नहीं मिली, चीज़ों में ढूंढता रहा ना तो बार बार। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, कहते मैंने एक एक करके चीज़ों को वापस रखा, एक एक चीज़ को हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर मुझे ये मिली बूट के अंदर, मैंने एक बार फिर पैक कर दिया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, और कहते हैं जब मैंने फिनिश कर ली पैकिंग, तब जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर है। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट, और कहता है मैंने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है चाहे वो है या नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट, स्लैम्ड द बैग शट में धड़ाम से बैग को बंद करना भाई, एंड स्ट्रैप्ड इट, और इसको क्लोज कर दिया फिर। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और फिर क्या पाया कि भाई मैं अपने स्पेक्स इसके अंदर ही पैक कर दिए थे। एंड हैड टू री ओपन इट, फिर इसको खोलना पड़ा। आई गोट सेट अप फाइनली एट 10:05 PM, और आखिरकार फिर 10:05 PM पर मेरे को ये बैग बंद किया, मैंने पैक किया। देन देर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू, अब केवल हेम्पर्स का काम बचा था। हेम्पर्स क्या होती है, प्लेट होती है भाई, बास्केट, ठीक है, खाना वाना खाने के लिए ट्रैवलिंग करते हैं तो लेके जाते हैं, हेम्पर्स बोल देते हैं। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू रेस्ट। आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। तो कहता है हैरिस ने कहा कि भाई हमें दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours, हमने 12 घंटे से कम टाइम में स्टार्ट करना है, यानी कि उनको भाई अपनी ट्रैवलिंग पे जाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो रेस्ट कर ले नरेटर, और जॉर्ज और हैरिस दोनों जो है ना वो पैकिंग करेंगे अब उनका हेम्पर्स के। आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो, मैं सहमत हो गया, मैं बैठ गया, और दे हैड ए गो, उन्होंने अपना शुरू कर दिया भाई। दे बिगन इन लाइट हार्टेड स्पिरिट, लाइट हार्टेड मीन्स हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने स्टार्ट किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, आखिरकार वो ये इंटेंशन था उनका, मुझे दिखाना चाहते थे कि काम कैसे करते हैं। आई मेड नो रिमार्क्स नो कमेंट्स, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, कहते हैं विद द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, यानी कहते हैं जॉर्ज को छोड़कर हैरिस दुनिया में सबसे खराब पैकर है, यानी कि सबसे खराब पैकिंग करने वाला है, इसको सबसे खराब है पैकिंग के मामले में। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट एंड कप्स एंड केटल्स एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एटसेट्रा, और कहते हैं मैंने ये सब चीज़ें देखा, पाइल्स में ढेर देखा भाई, प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स का, बोटल्स का, जार का, पाइज डिश होती है भाई, स्टोव्स का, केक्स का, टोमेटोज का। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सोन बिकम एक्साइटमेंट, और जब मैंने इन सब चीज़ों को ढेर देखा ना, तो फिर मैंने अनुमान लगा लिया कि अब वास्तव में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है मामला भाई। इट डिड, और हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत किससे की, एक कप तोड़कर। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला कारनामा था, थिंग यहाँ पर कारनामा कह सकते हैं हम भाई, ये उनका पहला कारनामा था। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, ये दिखाने के लिए था कि वो क्या कर सकते हैं, और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए था ये भाई, मतलब अब उन्होंने और होच पोच करनी थी चीज़ें। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वेस्ड इट, फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया और इसको स्क्वेस कर दिया, कुचल दिया भाई टोमेटो को। दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टीस्पून, चम्मच से फिर वो टोमेटो बाहर निकालने पड़े। एंड इट वो जॉर्ज टर्न, कहता है जॉर्ज की बारी थी अब। ही ट्रोड ऑन द बटर, वो बटर के ऊपर ट्रोड ऑन मीन स्टेप्ड ऑन, पैर रख देना भाई, उसने बटर पर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा।
बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। कहता लेकिन मैं बिल्कुल टेबल के एज पर, किनारे पर आ गया, एंड वॉच्ड देम, और उनको देखा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और कहते जब मैं जैसे ऐसे आगे खिसका ना उनको और ध्यान से देखने के लिए, तो और ज्यादा चिढ़ गए। कोई चीज कहता उससे ज्यादा उनको चिढ़ हुई इस चीज से। आई फेल्ट दैट, मैंने ये महसूस किया। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो घबरा गए और एक्साइटेड भी हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो चीजों के ऊपर पैर रखते रहते और चीजें पीछे रख देते। देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और फिर उनको वो चीज मिलती नहीं जब वो उनको जरूरत होती। दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, पाइज को, कचोरियों को उन्होंने बॉटम में पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और टॉप में भारी चीजें रख दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और पाइज इन अंदर ही स्मैश हो गई, कुचल गई भाई, पिस गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, कहता है उन्होंने साल्ट और बटर हर चीज के ऊपर बिखेर दिया। आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ। कहते हैं मैंने कभी भी जो है ना, दो लोगों को, एक पेंस एक करेंसी है, जैसे अपने पैसा होता है ना, वैसे ही वहाँ की करेंसी पेंस है। कहता है 2 पैसे के लिए, 2 पैसे के बटर के लिए मैंने इतना प्रयास करते हुए 2 लोगों को कभी नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, और फिर जॉर्ज ने जो है ना इसको स्लीपर से उतारा भाई। स्लीपर पे चिपक गया था ना, बटर पे पैर, चप्पल रख दी थी उसने। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, केटल में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन, लेकिन अंदर नहीं गया। एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, स्क्रैप होता है भाई उतारना ना, खुरचना, किसी चीज को खुरच कर उतारना। स्क्रैप किया। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और इसको चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस फिर उस चेयर पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, स्टक में चिपकना, और फिर ये हैरिस को चिपक गया भाई। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और पूरे रूम में देखते रहे, और वो चिपक गया हैरिस की पैंट पे पीछे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज, और जॉर्ज ने कहा मैं कसम खाता हूँ मैंने चेयर पर ही रखा था। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, सीट के ऊपर घूरते हुए देखकर उसने कहा कसम खाता हूँ मैंने तो रखा तो इसी पर था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट आई गो सेड हैरिस, हैरिस ने कहा 1 मिनट पहले ही मैंने भी देखा था तुम्हें रखते हुए। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन, फिर कमरे में घूमना शुरू हो गए। एंड लुकिंग फॉर इट, और ढूंढना। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अदर, और फिर ढूंढते ढूंढते फिर सेंटर में दोनों एक मिले, एक दूसरे को देखा। स्टेयर होता है घूरना। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हार्ड ऑफ सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा भाई ये तो बड़ी असाधारण सी चीज है, मैंने नहीं सुनी आज तक ऐसी भाई। सो मिस्टीरियस, इतनी रहस्यमयी, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा भाई क्या इतनी असाधारण रहस्यमयी किसको बोलते हैं भाई, वो बटर गया कहाँ। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड, और फिर जॉर्ज जो है ना गोट राउंड में जब हैरिस के पीछे गया तो उसने देखा भाई। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली, इंडिजेंटली मीन्स गुस्से में एकदम से, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से उसने कहा ये रहा भाई। जब उसने उसके पीछे देखा, वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, और हैरिस ने कहा कहाँ, स्पिन होता है घूमना भाई, स्पिनिंग राउंड घूमते हुए कहा हैरिस ने, कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, स्थिर खड़े रहो, एक जगह खड़े रहो, क्या नहीं रह सकते हो। रोड जॉर्ज, जॉर्ज दहाड़ा फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए। क्यों, वो मुड़ा तो फिर वो बटर भी पीछे चला गया। एंड दे गोट इट ऑफ, और उन्होंने इसको उतारा। एंड पैक्ड इट इन ए टी पोट, और टी पोट में पैक कर दिया। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, अब भाई देखो 3 कैरेक्टर तो थे, हैरिस, जॉर्ज और नरेटर। अब ये चौथा कैरेक्टर है मोंटमोरेंसी स्टोरी में, ये इनका डॉग है। कहता है मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मोंटमोरेंसी भी था। मोंटमोरेंसी एम्बिशन इज लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वोन एट, मोंटमोरेंसी की कहता है जिंदगी में इच्छा क्या थी, एम्बिशन क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी, कि काम के बीच में टांग अड़ाना। गेट इन द वे का मतलब बीच में, काम के बीच में आना। एंड टू बी स्वोन एट, और डांट खाना। कहता उसकी बस महत्वाकांक्षा यही रहती थी। इफ ही कैन स्क्वीरम इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, कहता है उसके लिए तो क्या था कि इफ ही कैन स्क्वीरम, कि वो कहीं पे भी चला जाए, स्क्वीरम होता है वैसे तो हिलना होता है भाई, ठीक है। एनी वेयर ही पर्टिकुलर, वहां पर जाना जहां पर उसकी जरूरत नहीं है। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और एक बिल्कुल जो है ना सिरदर्द बने वो दूसरे के लिए। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर दे बिल्कुल।
यानी कि उसके एम्बिशंस क्या रहते थे कि जहाँ नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचना और सिरदर्दी करना दूसरे को, ठीक है, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और फिर इतना करना कि वो बिल्कुल पागल हो जाए गुस्से से और उसके ऊपर चीज़ फेंके। एंड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब उसको लगता कि उसका दिन खराब नहीं हुआ है। यानी कि दूसरे को इतना परेशान कर देना कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ फेंक के मारे, तब उसको लगता हाँ आज का दिन ठीक रहा भाई, वेस्ट नहीं हुआ। टू गेट समबडीज टू स्टम्बल ओवर हिम, यही ऐसे लेट जाना कि कोई उसके ऊपर से स्टम्बल करे, स्टम्बल मीन्स जैसे लड़खड़ाए। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और लगातार उसको घंटे तक कर्स करता रहे, कोसता रहे। इज इज हाईएस्ट एम, ये उसका सबसे बड़ा एम होता था। एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट यही उसका मकसद होता था भाई। When he was succeeded in accomplishing this, his conceit became quite unbearable, और जब ऐसा करने में वो सफल हो जाता, accomplish means कंप्लीट करने में, सक्सीड सफल हो जाता, तो उसका गर्व, तो फिर उसको जो है ना वो उसका गर्व जो है ना वो बिल्कुल अनबियरेबल हो जाता, असहनीय हो जाता अपने आप पर जो उसका गर्व होता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आता और चीज़ों पर बैठ जाता। जस्ट वैन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, जब उन चीज़ों को पैक करना होता ना तो उस चीज़ के ऊपर आकर बैठ जाता। एंड द लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इस तरीके से बैठ जाता है इस बिलीफ में कि जब भी जॉर्ज और हैरिस जैसे भाई पैक कर रहे हैं तो कई बार चीज़ की तरफ देखते नहीं हैं हम, बस खाली चीज़ को ऐसे हाथ से सर्च कर रहे होते हैं, तो वो हाथ से सर्च करता, तो कहता है जब उनका हाथ उस चीज़ को सर्च करता रहता तो इस तरीके से उस चीज़ के ऊपर बैठ जाता कि उनका हाथ कहाँ पर जाता, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड, कि उसकी डैम्प नोज में, उसकी नाकों में उनका हाथ आता, इस तरीके से बैठ जाता चीज़ के ऊपर। ही पुट इज लेग इन टू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून, अपने पैरों को जैम में रख देता। एंड वरीड मीन्स यहाँ पर डिस्टर्ब्ड भाई, टी स्पून को डिस्टर्ब करता। एंड प्रीटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेट, और लेमन्स को तो ऐसे मानता वो जैसे कि रेट्स हैं, वो चूहे। एंड गोट इन टू द हेम्पर एंड किल्ड, और उनको हेम्पर में रख के ऐसे कुचल देता कि उनको मार दिए। 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड विद हिम फ्राई पैन, इससे पहले कि हैरिस उसके ऊपर जो है ना दौड़ता भाई, मारता उसको फ्राई पैन से, इससे पहले 3 लेमन्स को तो वो कर चुका होता, काम कुचल चुका होता। ऐसे मानो कि रेट्स को कुचल रहा हो। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको बढ़ावा दिया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसको बढ़ावा नहीं दिया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट, ऐसे डॉग को एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम, कहते हैं ये तो नेचुरल है, असली पाप है जो उसके अंदर पैदा होता है। दैट मेक्स हिम डू थिंग लाइक दैट, जो उसको ऐसे काम करने पर मजबूर करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। 12:50 पर पैकिंग हुई और हैरिस हेम्पर्स के ऊपर बैठ के बोलता है कोई चीज़ टूटी नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, यदि कोई चीज़ टूटी है तो वो टूटी है। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, और ये विचार उसको आराम देता हुआ लगा। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने कहा भाई बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, सभी तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर, हैरिस को उस दिन हमारे पास ही सोना था, हम ऊपर चले गए। वी टोस्ट फॉर बेड, बेड के लिए टोस्ट करना, टोस्ट करते हैं सिक्का उछालते हैं। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा, यानी कि भाई सिक्का उछालना पड़ा कि हैरिस किसके साथ सोएगा, मैं अकेला सोऊं, मैं अकेला सोऊं। तो उन्होंने फिर सिक्का, डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, उसने कहा कि अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा मैं बेड में अंदर सोना पसंद करूंगा। हैरिस सेड इट वॉज ओड, हैरिस ने कहा ये तो बड़े अलग सा है भाई, विचित्र है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम सेल आई वेक यू फेलो, हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6। जॉर्ज ने कहा किस टाइम पर उठाऊं मैं, उसने कहा 7, और कहता है मैंने कहा 6, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो, बिट ऑफ रो का मतलब आर्ग्यूमेंट भाई, हैरिस और मेरे बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई इस बात को लेकर। बट एट स्प्लिट द डिफरेंस, स्प्लिट द डिफरेंस मीन्स मान जाना भाई। एंड सेड 6:30, यानी कि 6:30 पर हम दोनों सहमत हो गए। वो 7 कह रहा था, मैं 6 कह रहा था, वो 7 कह रहा था, फिर 6:30 पर दोनों सहमत हो गए। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन सीइंग ओवर दैट ही हैड स्लीप फॉर सम टाइम, जॉर्ज ने तो कोई आंसर दिया नहीं, और जब तक इनकी आर्ग्यूमेंट होती रही ना तो इतने जॉर्ज सो गया। सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी कुड टम्बल इन टू द गेटिंग आउट ऑफ मॉर्निंग, और फिर हमने उसके नीचे एक बाथ का मतलब यहाँ पर टब रख दिया कि जब वो सुबह उठे तो लड़खड़ा कर इसमें गिर जाए, और हम अपने बेड पर चले गए भाई।